Hello everyone, welcome back to my channel. Currently we are solving area related to circle exercise 11.1. Question number 3 is the length of the minute of clock is 14 cm. Length of the minute of the clock दे रखी है 14 cm. Find the area निकालना है swept by the minute hand in 5 मिनट में कितना एरिया ये स्वेप्ट करता है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या दे रखा है, एंगल बाय द मिनट हैंड इन 60 मिनट। देखिए कोई भी पूरा 60 मिनट जब घूमती है, ये हमारा क्लॉक है, इसमें जब मिनट की सुई पूरा 60 मिनट घूमती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, पूरे 360 डिग्री का। तो एंगल बाय द मिनट 5 हैंड इन 5 मिनट, हम पहले क्या कितने के लिए निकालेंगे, हमें 5 मिनट के लिए निकालें। तो 5 मिनट के लिए कितना होगा, इंटू 5/60। तो 360 इंटू 5/60, तो कितने बार गया, 6×6 हो गया। तो 36 इंटू 5 30, तो 30 डिग्री का एंगल बनाती है कितने, 5 मिनट में। तो नाउ वी हैव थीटा इक्वल टू हमको कितना मिल गया, 30 डिग्री। रेडियस हमको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये किसके लिए फॉर्मूला होता है, सेक्टर के लिए। तो ये इसमें सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा। बस हमको सब कुछ पता था, हमको खाली एंगल नहीं पता था। तो एंगल हमको पता है कि पूरी जो मिनट की सुई है वो 360 का बनाती है। तो 5 मिनट में कितनी बनाएगी, 360 इंटू 5/60। तो वहाँ से हमने थीटा निकाल लिया। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, हो गया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की जगह कितना रखना है यहाँ 14, थीटा की जगह रखना है 30। तो इसको सॉल्व करके आएगा हमारा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब उसका एरिया कितना है हमारा, 5 मिनट में कितना एरिया कवर करता है वो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। देखिए सेंटर पे कितना 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कॉर्ड कितनी है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सर्किल की कॉर्ड ये क्या होती है, हमारी कॉर्ड होती है, और ये क्या है हमारा रेडियस है। और कॉर्ड और रेडियस मिलके कितने डिग्री का बना रहे हैं, ये सब मिलके आपस में 90 डिग्री का एंगल किस पे बना रहे हैं, हमारे सेंटर पे। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग, पहला हमें निकालना माइनर सेगमेंट, सेकंड निकालना है हमें मेजर सेगमेंट। अब इसमें माइनर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट देखिए जो ये नीचे ये छोटा वाला है दैट इज माइनर सेगमेंट, और ये बचा हुआ जो ऊपर वाला है पूरा ये क्या है हमारा मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो जो हमको फाइंड है वो लिख लेते हैं। जो भी हमको दिया है गिवन हमको क्या है, आर दे रखी है हमको 10 सेंटीमीटर, थीटा हमें दे रखा है 90 डिग्री। तो सबसे पहला है हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इसके एरिया में से मतलब AOB जो ये हमारा सेक्टर है, इस एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को हटा देते हैं तो ये किसका एरिया आ जाएगा, माइनर सेगमेंट का। तो मतलब ये पूरे सेक्टर के एरिया, ये पूरा सेक्टर कहलाता है, ये पूरे सेक्टर में से हम इस ट्रायंगल को हटा देते हैं तो हमारा माइनर सेगमेंट आ जाएगा। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, जो OAPB है, इसमें से हमने माइनस एरिया ऑफ AOB को हटा दिया, तो ये किसका एरिया आ जाएगा, हमारा माइनर सेगमेंट का। क्योंकि माइनर सेगमेंट के एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम इसी से लगाएंगे, सेक्टर के फॉर्मूले से लगाएंगे। अब पता है हमें सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। इसके लिए क्या लगेगा, क्योंकि ये कैसा है राइट एंगल, तो बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है, मतलब R इंटू आर 1/2 आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा, इसमें वैल्यू रख देते, पाई की वैल्यू 3.14 रखी, आर की वैल्यू हमारी 10 है, 10 इंटू 10, थीटा की वैल्यू 90/360 माइनस 1/2, आर की वैल्यू है 10 इंटू 10, ये हमारा आर स्क्वायर हो गया। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 3.14 इंटू 10 इंटू 10/4 माइनस 1/2 10 इंटू 10। इसको सॉल्व करने पर आएगा, ये तो आ जाएगा हमारा 10 10 20/2, 20/2 कितना हो जाएगा हमारा, ये 10 इंटू 10 सॉरी 10 इंटू 10 100/2 कितना हो जाएगा हमारा 50, और यहाँ 3.14 और ये कितना हो जाएगा 100/4 25। इसको सॉल्व करते आता है 78.5, ये हो गया -50, इसको माइनस करेंगे आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के एरिया में देखिए, अगर हम पूरे सर्किल में से माइनर सेगमेंट हटा देते हैं तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, माइनर सेगमेंट का भी हमने निकाला 28.5। तो ये कितना आ जाएगा, ये पाई की वैल्यू 3.14, आर की 10 इंटू स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 माइनस 28.5, ये हो गया हमारा, पॉइंट से 2 डिजिट के बाद है तो 210 है, ये हट जाएंगे तो 314 हो गया माइनस 28.5, माइनस करेंगे आएगा हमारा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब एरिया ऑफ जो मेजर सेगमेंट है वो आ गया हमारा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, इन अ सर्किल रेडियस 21 सेंटीमीटर, सर्किल है हमारा जिसमें रेडियस हमको कितनी देखिए 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, और 60 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल है 60 डिग्री का। पहला फाइंड करना है हमको, फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क, हमें लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है। सेकंड,
आर्क ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, और थर्ड निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो सबसे पहले जो हमको गिवन हो लिखते हैं, रेडियस ऑफ सर्किल हमको दे रखा है 21 सेंटीमीटर, थीटा हमको दे रखा है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हमें निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। फॉर्मूला वही होता है, देखिए सेगमेंट के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा, जैसे हमारा सेक्टर है उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि लेंथ के में हम क्या ऐड करते हैं, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, इसलिए थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है। तो थीटा की जगह 60 रख दिया, 360 ऐसी रहा, 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह 21। ये हो गया हमारा, कैंसिल करेंगे 1/6 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 3, सॉल्व करके आएगा 22 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ऑफ द आर्क आ गई हमारी 22 सेंटीमीटर। अब है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, हमें ये निकालना है। फॉर्मूला वही होता है सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेक्टर में आता है पाई आर स्क्वायर, लेंथ में आता है हमारा 2 पाई आर। तो अब वो इसमें पाई की वैल्यू 22/7, थीटा हमारा 60 है, आर हमारा 21 है, 2 बार है तो 21 इंटू 21, सॉल्व करने पर आएगा हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट निकालना है हमको एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड के द्वारा कितना ये सेगमेंट का जो एरिया वो हमें निकालना है। देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा, सेक्टर के एरिया में से हमने क्या माइनस कर लिया, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लिया। तो सेक्टर के एरिया में से हमने, ये क्या हो गया हमारा सेक्टर हो गया, सेक्टर के एरिया में से हमने किसको माइनस करा है, ट्रायंगल के एरिया को। तो हमने सबसे पहले हमने क्या निकाल दिया, हमको जो जो दे रखा है वो हमने लिख लिया। अब देखिए ये 60 डिग्री है, ये दोनों हमारा क्या है, रेडियस है। रेडियस के आमने सामने की क्या होंगी, ये रेडियस है तो इसके सामने दोनों साइड अगर बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब ये तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे। कैसा ट्रायंगल होगा, इक्वलेटर। ये 60 है तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो इसका मतलब एंगल ए और बी भी क्या होंगे हमारे 60 डिग्री। और इक्वलेटर ट्रायंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो डायरेक्टली हम ए ओ बी का एरिया निकाल सकते हैं। तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 21, तो सारी साइडें बराबर होंगी, तो ये 21 हो गया, 21 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे आएगा हमारा 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा है हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉर्ड, फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से ये सेक्टर हो गया, सेक्टर में से ट्रायंगल को हटा दिया तो किसका आ गया हमारा, ये सेगमेंट का एरिया आ गया। ये पूरा में से इसको हटा दिया तो हमारा क्या आ गया, सिर्फ इतना सा सेगमेंट आ गया। तो ये हमने कितना निकाला, एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमने निकाला था 231 माइनस एरिया ऑफ हमने ट्रायंगल निकाला 441/√3/4। अब इससे ज़्यादा तो सॉल्व हो नहीं सकता, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।